एक आध मैंने अभी पत्रकारों ने कहा पढ़ोगे, मैंने बोल दिया तो वो पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो ये बेकार सिद्ध हो जाएंगे। मैं 7 नवंबर को अपनी लुगाई से पूछा कुछ रुपए चाहिए, पड़े हैं क्या घर में? 7 नवंबर को बोले आपकी कसम घर में जहर खाने को भी पैसे नहीं। मैंने मान लिया, क्योंकि मैं मानता था हरिश्चंद्र जी की बहन है ये सदा सी। फिर मैंने देख किसी कोने में पड़े होंगे, बोले आपकी माँ की कसम घर में जहर खाने को पैसे नहीं, मेरी खाली मेरी माँ की खाई। 8 नवंबर को मोदी जी ने नोटबंदी लागू कर दी और सारे पति जानते हैं 9 नवंबर को उसके पास इतने रुपए निकले कि पूरा हिंदुस्तान जहर खा सकता था उससे। तब पता लगा जिंदगी भर उसने मेरे से झूठ ही बोला और कुछ नहीं बोला कभी भी जिंदगी में, क्योंकि समय की सीमा है। ये हर एक कवि ने बोला तो मैं भी बोलता हूँ, उसके बाद चाहे कितना ही पड़ जाए वो अलग बात है, दूसरी होती है। ये बोलना पड़ता और कोई बात नहीं। एक तो समय की सीमा है तो पीछे वाले भी तसल्ली ले लेते हैं, चलो थोड़ा ही पड़ेगा ये, इनको भी तसल्ली के लिए बोल देता हूँ और कोई बात नहीं ऐसी। मैं एक कविता सुना देता हूँ जो बैरागी जी मेरी सबसे प्रिय हास्य की लगी थी। एक रामलीला में मैंने लक्ष्मण का रोल किया था। मुझे सूफन की नाक काटनी थी, लेकिन सूफन ने मेरी काट दी। कैसे काटी? लोग लुगाइयो, सज्जन भाइयों, थाने एक राज की बात बताऊं कि रामलीला में मैं लक्ष्मण को रोल कियो तो उनको एक किस्सा सुनाऊं कि जय दिन सूफन की नाक कटनी थी, उन दिन में अकड़ो अकड़ो सो स्टेज पर बैठो या सोचे थो रे लक्ष्मण आज तो तेरी जय जयकार बुलेगी, पर तभी स्टेज पर बेलन आयो, अइया लागो जइया कोई आने से पहले अपनो विजिटिंग कार्ड भी जावे और वो बेलन के पीछे पीछे ही मेरी घराड़ी आ जावे और लोग या सोच के कि सूफन खागी, ताली पीटी। मैं चुपके से अपनो माथो पीटो। पर्दा के पीछे से डायरेक्टर बोलो थारी घराड़ी तो बिल्कुल ही सूफन खा लग गए, थे की ही नाक काट दो। मैं बोलो रे डायरेक्टर काटनी तो दूर, मैं तो आज तक छुई भी को नहीं। वाह बोलो थे लक्ष्मण बड़ा हो तो थाने काटनी पड़ेगी। मैं पास खड़ा रामचंद्र जी से बोलो रे भाई आज तू मेरी इज्जत रख ले और सूफन की नाक काट दे, बाद में चाहे रावण मेरे से ही मरवा लिए। पर रामचंद्र जी क्यों मक्खी का छाता में हाथ देवे था, साफ नाट गया। मैं तुलसीदास जी ने कोसने लगो, रे तुलसीदास तू तो रामायण लिख कर चलो गयो, पर मेरी जान ने तो महाभारत कर दी। लक्ष्मण के तेरे दुश्मन लागे थे, जो सारा काम तो रामचंद्र जी से कराया, नाक लक्ष्मण से कटवाई, पर कोसने से क्यों हुए थो। मैं डर के मारे थर थर कांपने लगो और लोग या सोच के कि मैं गुस्सा के मारे कांपू। ताली पीटी, पर ताली पीटने से जोश थोड़ी आवे था। पर्दा के पीछे से डायरेक्टर बोलो जी अब थे कड़क कर बोलो रे रावण की बहन सूफन खां दूर हट वरना तेरी नाक काट लूंगा। पर मेरे में किसी कड़क दरी थी, किसा डायलॉग याद रहे था। मैं सारा डायलॉग भूल कर बोलो रे कल्लू की माँ मैं तेरो इकलो तो पति लागो, आज तू मेरी इज्जत रख ले और मेरे से नाक कटा ले, घर जाके चाहे मेरी गर्दन ही काटती है। पर मेरी घराड़ी के तो चंडी चढ़ रही थी, वह थोड़ी ही देर में मेरी नाक काट करके लहू लुहान कर दी और लोग ताड़ी पीटी। लोगों ने तो नाक कटने से मतलब थो, चाहे लक्ष्मण की कटो चाहे सूफन की। सोहे भाइयों मैं तो नाक कटा कर घर में आयो और यह सोची कि आज पूरे देश में यह हो रही है, आज जय की नाक कटनी चाहिए,
मैं की कटे कोनी, जैकी रहनी चाहिए मैं की रवे कोनी। आज जब लक्ष्मण की नाक काटी जावे है तो ये जनता तालियां बजावे है। तालियां बजाती हुई जनता भूल जावे है कि नाक उसकी भी कटी हुई है, इज्जत उसकी भी गई हुई है, आत्मा उसकी भी बिकी हुई है। बैरागी जी के इस कार्यक्रम में शायद इससे बेहतर नहीं सुना सकूं, इसलिए आपको सुनना चाहिए। कविता का शीर्षक है कान्हा से द्वारकाधीश तक। कृष्ण राधा से अलग हुए वृंदावन से, उसके बाद मिले नहीं। कृष्ण के दो चरित्र हैं, जो प्रेम से जुड़ा वो कान्हा कहलाया, जो युद्ध से जुड़ा वो द्वारकाधीश कहलाया। व्यक्ति वो हैं, चरित्र विपरीत है दोनों जगह उसके। हाँ मानिक भाई, मैंने सोचा स्वर्ग में राधा और कृष्ण आमने सामने मिल जाए। क्या हुआ? मैंने सोचा स्वर्ग में राधा और कृष्ण आमने सामने मिल जाएं तो राधा कुछ सवाल तो करेगी। ऐसी क्या बात थी? वृंदावन में रास रचाया, समुद्र के किनारे पहुंचकर द्वारकाधीश बन गए, वापिस भी नहीं लौटे। और इस मुल्क में प्यार का अगर सबसे बड़ा नाम आता है तो राधा और कृष्ण का आता है। सच कहूँ राधा, जब भी तुम्हारी याद आती थी इन आँखों से आंसुओं की बूंदें निकल आती थी। प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा रखते हैं और जिस गीता में दूर दूर तक मेरा जिक्र भी नहीं, नाम भी नहीं, आज भी लोग उसके समापन पर राधे ही राधे करते हैं। आज भी लोग उसके समापन पर। और चार पंक्तियाँ देना चाहता हूँ। जिंदगी में किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना, ईश्वर ने जिसको दिया है सब महत्वपूर्ण है। अमेरिका जाइए, सारे भारतीय दुखी मिलते हैं, सबके पास पैसा है। कोई आकर ये नहीं कहता सेठ बड़ा भूखा मुझे रोटी खिला दे। और याद रख लेना, अमीरी की अकड़ तभी तक रहती है जब तक गरीबी उसे निहारती रहती है। निहारना बंद कर देगी तो अकड़ भी खत्म हो जाएगी। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है, तुझे पता है? कहाँ नदी और कहाँ कुआं? लेकिन कुएं का जवाब सुनना साहब। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है, तुझे पता है? कुआं हाथ जोड़कर बोला, बहन जी भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। फर्क इतना ही है कि तुम प्यासे के पास जाती और प्यासा मेरे पास आता है। तुम ऊपर से नीचे की ओर जाती हो इसलिए मीठे से खारी हो जाती हो। मैं नीचे से ऊपर की ओर आता हूँ इसलिए मीठा का मीठा ही रहता हूँ। अपने लेवल से ऊपर उठोगे तो मीठे हो जाओगे, अपने लेवल से नीचे गिरोगे तो खारे होते हुए चले जाओगे। मध्य प्रदेश के हिंदी विभाग ने रखा, आपका बधाई देना चाहता हूँ। भाषा के प्रति सिर्फ यही कहता हूँ, IIT के बच्चे पूछते हैं क्यों पढ़े हिंदी, पेट तो अंग्रेजी भरती है। वाजिब सवाल है उनका, लेकिन अगर मैंने एक लाइन में जवाब दे दिया हो तो आपका आशीर्वाद चाहूँगा। मैंने उनसे कहा, मैं मानता हूँ बेटो अंग्रेजी तुम्हें कार देती है, पर हमारी भारतीय भाषाएं तुम्हें संस्कार देती हैं। अगर बेटा राम को नहीं जान पाएगा तो एक दिन अपने बाप को भी नहीं जान पाएगा। और राजनीति कुछ भी कहे, लेकिन हम क्या कहें कि आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। और पूरे सदन का आशीर्वाद चाहिए साहब। आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। लहू था हिंदू का, अल्लाह शर्मिंदा रहा। मरा मुसलमान तो राम कब जिंदा रहा। बिखरे बिखरे हैं सभी, आओ एक घर में रहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता।